अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक FCPS यूरोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं एक सीनियर रजिस्ट्रार की हैसियत से शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीमिया ख़ान में काम कर रहा हूँ। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो है यूटीआई मतलब अमूमी तौर पर जिसे हम अपनी ज़ुबान में पेशाब का इन्फेक्शन कहते हैं। आज हम सारी डिटेल जानेंगे कि क्या क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है इन्फेक्शन की और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आपने किससे रुजू करना है और इसके इलाज के क्या क्या जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि यूटीआई होता क्या है। बेसिकली पेशाब का इन्फेक्शन, जब भी गुर्दे से लेके पेशाब की नाली तक कहीं पर भी इन्फेक्शन की मौजूदगी होगी उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का नाम लेबल करते हैं। अमूमी तौर पर जो बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है उसे हम ई कोलाई कहते हैं। हम ये जान लेते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को पेशाब का इन्फेक्शन हो गया है। आमतौर पर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको कोई भी ज़ाहिरी तौर पर अलामात नहीं होती और जब वो पेशाब का टेस्ट कराते हैं तो उसमें WBCs या बैक्टीरियाज़ नज़र आते हैं। आम तौर पर जो पेशाब का टेस्ट है नॉर्मली उसके अंदर कोई बैक्टीरिया की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए और जब भी उसमें बैक्टीरिया आते हैं तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जो आके बताते हैं कि पेशाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा जलन है, काफ़ी ज़्यादा पेशाब करते हुए उन्हें दर्द महसूस होता है और इसके अलावा पेशाब का बार बार आना एक अलामत हो सकती है और पेशाब का बहुत शिद्दत के साथ आना, इतनी शिद्दत के साथ पेशाब का आना कि वॉशरूम जाते जाते आपके कपड़ों में भी 2-3 कतरे पेशाब के निकल जाएँ। इसके अलावा रात को उनको पेशाब के लिए जागना पड़ रहा है बार बार और या उनको मसाने की तरफ पेट के ऊपर नाफ से नीचे जो है वो दर्द महसूस हो सकता है। और इसके अलावा ये है कि पेशाब की नाली में मर्द हज़रात में जैसे पेशाब की नाली के अंदर पूरी नाली के अंदर दर्द महसूस होता है और अगर यही अलामात ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा सीरियस भी हो सकती हैं जिसमें पेशाब में खून आना और इसके अलावा बहुत तेज़ बुखार होना और कुछ पेशेंट्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि मसाने वाली जगह पे दर्द हो सकता है, इसके साथ साथ उनको फ्लैंक में मतलब गुर्दों वाली जगह पे भी दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन होने का इम्कान ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो आता है वो है ओल्ड एज। जितनी आपकी उम्र ज़्यादा होगी उतना ही आपके अंदर पेशाब का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता जाता है। मर्द हज़रात के अंदर चूँकि उम्र के साथ साथ गदूद का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशाब की रुकावट और पेशाब में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल पेशेंट्स में चूँकि पेशाब की नाली जो है वो कम होती है, उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो बहुत जल्द जो है वो इन्फेक्शन मसाने तक पहुंच जाता है और सिस्टाइटिस कराता है या इन्फेक्शन कराता है। इसके अलावा गुर्दे से लेके पेशाब की नाली तक कहीं पे भी पेशाब की रुकावट हो तो वो एक पेशाब के अंदर इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। अगर कोई आपके ट्रैक के अंदर कोई स्टोन आपके इन्फेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर स्टेंट डला हुआ है, स्टेंट डलने से गुर्दे के अंदर जो स्टेंट हम डालते हैं अमूमी तौर पर उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आपको पेशाब की नाली लगी हुई है तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें गुर्दे के जो पेशाब का जो बहाव है वो मसाने से गुर्दे की तरफ हो जाता है जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर भी बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे की एक ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर पानी की थैलियाँ काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं, उसके अंदर भी पेशाब का इन्फेक्शन होने का इम्कान काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, अगर आप ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, अगर आप ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है, तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का चांस आपके अंदर बढ़ जाता है। अब जब भी आपको ये सारी कंडीशन हो, जैसे मैंने अलामात आपको बताई हैं, जब भी अगर आपको इनमें से कोई अलामात हों तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करना है। यूरोलॉजिस्ट जो है आपका हिस्ट्री लेगा, एग्ज़ामिनेशन करेगा प्रॉपर और हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ टेस्ट आपको एडवाइस करेगा। उन टेस्टों में सबसे पहले हम पेशाब का टेस्ट करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड। ये बेसिक टेस्ट हैं 2 जिसमें हमें ज़्यादातर डायग्नोसिस 100% क्लियर हो जाता है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़े तो पेशाब के कल्चर का भी टेस्ट हो सकता है जिसमें हम प्रॉपर एंटीबायोटिक देख के उसके बाद फिर इलाज स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें खून का टेस्ट भी कराना पड़ सकता है जिसे CBC बोलते हैं। उसके अंदर हमने ये देखना होता है कि खुदा ना खास्ता जो आपका इन्फेक्शन है वो खून के अंदर तो नहीं फैल गया। अब जब भी हमने एक पेशेंट का इलाज करना है तो उसको प्रॉपरली थॉरोली एग्जामिनेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमने एंटीबायोटिक देनी होती हैं। एंटीबायोटिक के साथ साथ कुछ पेशेंट्स को बताना होता है कि वो अपनी हाइजीन को मेंटेन करे। जितना अच्छा उसकी
हाइजीन होगी उतना ही उसको इन्फेक्शन का चांस कम होगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट हो गुर्दों के ज़रिए। इसके अलावा जो फ़ीमेल पेशेंट्स हैं उनको हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने नीचे पेशाब की जगह की सफाई करनी है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो आगे से पीछे की तरफ होनी चाहिए, ना कि पीछे से आगे की तरफ। और ख़ास तौर पे जो यंग फ़ीमेल पेशेंट्स हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे हमें ये बताना होता है कि मुबाशरत से पहले और मुबाशरत के बाद लाजमी वाशरूम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक क्रैन बेरी एक्सट्रैक्ट्स या क्रैन बेरी जूस का इस्तेमाल भी है। उसका ज़्यादातर रोल जो है वो प्रोफिलैक्सिस के अंदर है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं हमारे जिनके अंदर पेशेंट जो है वो रिकरेंट यूटीआई के साथ प्रेजेंट करता है। रिकरेंट यूटीआई का मतलब ये है कि पेशेंट को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, 3 महीने 6 महीने के बाद और साल में बार बार उसको पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि पेशेंट का जो है वो हमने रूल आउट करना है कि इसकी कॉज़ क्या है। जब तक हम उसकी कॉज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उसका इन्फेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं हो सकता। और कुछ पेशेंट्स में हमें काफ़ी लंबे अरसे तक लो डोज़ के अंदर एंटीबायोटिक भी देनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन फ्री रहता है। रिकरेंट यूटीआई की वजह ये भी होती है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो सेल्फ़ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अपना जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, या फिर एंटीबायोटिक की क्वालिटी इतनी गंदी होती है कि वो प्रॉपर बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपना एक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती। हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहली जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अगर हम प्रॉपरली इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे, इन्फेक्शन बार बार होते रहेंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि जहाँ पे भी पेशाब रुका हुआ है वहाँ पे एब्सेस बन सकता है, मतलब पीप पड़ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वो एक एमरजेंसी कहलाती है और उसको फ़ौरन ट्रीट करना लाजमी होता है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि खुदा न खास्ता अगर पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में अगर मिक्स हो जाए, मतलब खून के अंदर उसका जरासीम शामिल हो जाएं, तो बहुत जल्द जो है वो बैक्टीरिया हो सकता है और सेप्टिसीमिया हो सकता है। पेशेंट शॉक में जा सकता है, ब्लड प्रेशर उसका बिल्कुल कम हो सकता है और खुदा न खास्ता इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये है कि अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं तो किडनी आपका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है और किडनी फेलियर के भी चांस कुछ पेशेंट्स के अंदर हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा और इंशाल्लाह खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी को कोई भी ऐसी अलामात होती तो आप फ़ौरन से पहले आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मशवरे के लिए तशरीफ़ लाएँ ताकि बर वक्त आपकी मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और इलाज हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।